हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में प्रोज के दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और आपको बता दें भैया, शॉर्ट टाइप के ये आपके क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम कवर करते हैं। चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, समझने से पहले इसको भैया समझने से पहले अपन इस कहानी के बारे में, इस चैप्टर में क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी है। इससे क्या होगा, काम एकदम आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी में भैया दो पहलू हैं। ठीक है, इसमें दो कहानी है। फर्स्ट कहानी में क्या होता है और सेकंड कहानी में क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तभी इसको समझ पाएंगे, नहीं तो इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, खिचड़ी हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होगी। प्यारे बच्चों, जो पहली कहानी यूं समझिए कि इसमें एक साहेब नाम का लड़का होता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है भैया। और जो साहेब है ये क्या होता है, एक भाई अगर हम बात कर लेंगे, जो साहेब है ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिनके माता पिता क्या होते हैं भैया, कूड़ा करकट, या फिर यूं कह लें कि जहां पर ये बसे होते हैं पूरी की पूरी बस्ती के लोग ही क्या होते हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले। ठीक है, कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं और इन्हीं में से उनको जो कुछ भी मिलता है उसको बेचकर वो क्या है, पैसा कमाते हैं। और ये कहाँ के लोग होते हैं? ठीक, जो कूड़ा करकट उठाने, ये ढाका से आए हुए हैं। ये ढाका से आए हुए हैं और आ करके ये कहाँ बस गए हैं, ये सीमापुरी, सीमापुरी जो दिल्ली के पास में है, सीमापुरी में आकर के भैया ये बसे हुए हैं। ठीक है ना, ये पहली कहानी में ये होता है। साहेब ऐसा है कि भैया ये क्या है, क्योंकि कूड़ा करकट उठाने वाले लोग की जीविका चलाना बड़ा मुश्किल होता है भैया। जो इधर उधर करके कूड़ा करकट जो कचरा है बिनते हैं, उसमें जो कुछ भी बेचने वाली चीज़ होती है बेचते हैं, उसके बाद जो पैसा मिलता अपना खाना पीना रहन सहन का इंतजाम करते हैं। तो ये जो साहेब होता है भैया, इसका थॉट अलग होता है कि ये सोचता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, तो ये दुकान, बहुत सारी दुकान पे इधर उधर करके, जो मुख्य रूप से काम करता है वो दूध की दुकान पर काम करता है कि मेरा खर्चा अच्छे से चल सके। तो ये होता है भाई। सेकंड कहानी में जो होता है, एक मुकेश नाम के लड़के की है। अब बच्चों, ये जो मुकेश है भैया, ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिनके माता पिता, या फिर यूं कह लें कि ये जहां पर होता है वहां के सारे लोग जो हैं वो कांच की चूड़ी बनाते हैं। कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं भैया, वहां की फैक्ट्री में। ठीक है, वहां पे। और ये कहाँ, ये फिरोजाबाद में होते हैं। ठीक है, बट मुकेश का थॉट भी इसमें अलग होता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, इसके विचार जो हैं वो उसके घर वालों से नहीं मिलते जुलते हैं, अर्थात ये क्या होता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मतलब इससे क्या है, ये काम बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो दो अलग अलग पात्र की यहां पर कहानी है, दो पहलू में। अब इतना तो शॉर्ट में समझ चुके होंगे। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। अब आपको एकदम मजा आने वाला है भैया, ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी क्या करते हैं फॉर दियर सर्वाइवल, अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, यानी जो सीमापुरी के लोग हैं या निवासी हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कुछ करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बबुआ, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इतना जरूर कहेंगे भैया, हम 100% गारंटी लेकर बोल रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से 100% तय है, पूछा जाएगा। ठीक है, अब और आपको हम क्या बताएं। तो भैया देखिए क्या करते हैं अपनी जीविका के लिए। द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो लोग हैं बिकम रैग पिकर्स फॉर सर्वाइवल, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या है, कूड़ा करकट उठाते हैं। रैग पिकर यानी कूड़ा करकट उठाते हैं।
ठीक है। दे लुक अराउंड, वे चारों तरफ यानी इधर उधर वो क्या है देखते हैं। एंड सर्च द गार्बेज डम्प्स टू लुक, हाँ, टू लुक फॉर थिंग्स दैट दे कैन सेल एंड अर्न दियर लाइवलीहुड। देखिए बोल रहा है कि भैया जो सीमापुरी के लोग होते हैं, दे लुक अराउंड, वे चारों तरफ या इधर उधर देखते हैं। एंड सर्च द गार्बेज डम्प्स टू लुक फॉर थिंग्स, और वे जो गार्बेज होता है मतलब कूड़ा करकट का जो ढेर लगा होता है उसमें ऐसी चीजों को तलाशते हैं दैट दे कैन सेल, जिसे वो बेच सके। एंड अर्न दियर, यहां पे कह रहा है भैया लाइवलीहुड अर्थात अपनी जीविका को, यानी अपनी जीविका को क्या है कमा सके। सीधी सी बात है भैया कि जो सीमापुरी के जो लोग हैं वो कूड़ा करकट उठाने वाले हैं। वो चारों तरफ या इधर उधर देखते हैं और कूड़ा करकट के ढेर में से वो सारी चीजें क्या है इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे वो क्या कर सके बेच सके और अपनी जीविका कमा सके। कहने का मतलब यहाँ अपनी जीविका चला सके। ठीक है, तो बड़ा आसान सा भैया आंसर है, आपको रटने की जरूरत नहीं बबुआ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अगला चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। कह रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कि बच्चों के लिए कूड़े करकट का या कचरे का क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या पाते हैं। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर रेगुलर बेस पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों के लिए कूड़े से क्या तात्पर्य है, यानी जो बच्चे कूड़ा करकट का ढेर लगा होता है उसको उठाते हैं तो उनके लिए कूड़ा क्या है, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या पाते हैं। चलिए समझते हैं प्यारे बुआ। भैया क्या है कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़े का मतलब फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इज रबिश डंप यानी कूड़े का ढेर है। यानी कूड़ा करकट का मतलब बच्चों के लिए क्या कूड़े के ढेर से है। ऑफ दियर नेबरहुड यानी उनके जो आसपास इकट्ठा होता है। ठीक है, यानी बच्चों के लिए कूड़े का मतलब या कचरे का मतलब क्या है, कूड़े का एक ढेर है जो उनके आसपास इकट्ठा होता है। दे फाउंड गोल्ड, वे सोना पाते हैं। यहाँ सोने का मतलब यह है क्वाइन, सिक्कों से है भैया, यहाँ पे जरूरी नहीं मतलब उसमें सोना मिला रहेगा, नहीं, यहाँ पे क्योंकि उनके लिए भैया वो 1 रुपया भी मिलेगा 2 रुपया तो उनके लिए वो सोने से कम नहीं। तो वही चीज है कि दे फाउंड गोल्ड अर्थात वे उसमें सोना पाते हैं, मतलब कहने का वो उसमें उनको सिक्का मिलता है। ठीक है, और कह रहा है इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यही उनके जीने का एक जरिया होता है, यही उनके जीने का हम कह सकते हैं कि अस्तित्व होता है। फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर बच्चों के लिए ये आश्चर्य से या अचरज से भरा हुआ होता है। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स देम दियर डेली फूड, क्योंकि ये उनको उनके रोज का भोजन प्रदान करता है। क्योंकि बच्चों के लिए भैया क्या है, जो वो कूड़े करकट से पैसा पाते हैं उनके लिए, या कोई अन्य होता है नहीं कि काम की चीज जिसको वो बेचकर पैसा पा सकें, तो वो उनके लिए क्या है सर्वाइवल का एक भैया जरिया, यानी उनके जीविका चलाने का या जीविका का एक अस्तित्व होता है। और भैया वे ये सारी चीजें यानी ये उनको जो मिलता है उनके लिए आश्चर्य से भरा होता है, क्योंकि यही उनको उनका डेली का जो फूड है यानी खाना देता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बड़ा सिंपल सा है भैया, इसको भी रटने की जरूरत नहीं। हमने यही बताया कि बच्चों के लिए कचरे से मतलब है रबिश डम्प्स यानी कूड़े का ढेर। ठीक है, ऑफ दियर यहाँ नेबरहुड यानी उनके आसपास जो इकट्ठा होता है। फिर बताया कि वे इसमें, ठीक है, वे इसमें क्या है सोना अर्थात सिक्के पाते हैं। कह रहा इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये उनके जीने का जरिया होता है। और फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, ये बच्चों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ होता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम दियर डेली फूड, क्योंकि ये उनको उनका रोज का भोजन देता है। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, लिख दे रहे हैं भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि मेंशन द हैजार्ड्स, यानी मेंशन यानी जिक्र कीजिए या उल्लेख कीजिए, हैजार्ड्स मतलब जोखिमों का, खतरों का कह सकते हैं, ऑफ वर्किंग मतलब काम करने में, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में। तो कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने वाले जोखिमों का उल्लेख कीजिए, यानी जो भी व्यक्ति कांच की चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पर कौन कौन सी जोखिमें होती हैं या फिर क्या खतरा होता है, समझिएगा बच्चों। देखिए, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स ठीक इंडस्ट्री स्पॉइल द वर्कर्स हेल्थ। कह रहा है कि वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग में, कांच की या मतलब कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करने से स्पॉइल्स नष्ट हो जाता है वर्कर्स हेल्थ, यानी वर्कर के का हेल्थ, आई साइट उनकी जो नज़र है या दृष्टि, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और शरीर के अन्य अंग। यानी कांच बनाने वाली जो मतलब चूड़ी होता है ना कि भाई कांच की चूड़ी बनाने वाला जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें काम करने से व्यक्ति का क्या है, हेल्थ खराब हो जाता है, आई साइट उसकी जो नज़र है वो भाई क्षीण हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और शरीर के अन्य हिस्से भी क्या है, डैमेज हो जाते हैं। और द बिगेस्ट हैजार्ड यानी सबसे बड़ा जो खतरा या जोखिम होता है इज दैट, वो ये होता है कि वर्कर गोज ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि वर्कर गोज ब्लाइंड, वर्कर क्या है, अंधे हो जाते हैं, विथ द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कि जो कांच की चूड़ी पर पॉलिश करने से जो धूल निकलती है, यानी जब पॉलिश करते हैं तो उससे जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो वो धूल उड़ती है और वो सीधा आंखों में जाती है, तो उससे क्या है, और कम उम्र में ही जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले वो क्या अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो ये भाई क्या होता है, जोखिम होता है कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने से। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों इसको भी। हो गया ना भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। कि व्हाई डिड साहेब, अभी समझिए पहले पार्ट का चल रहा है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। कि जो साहेब है, अब साहेब कौन होता है हमने पहले ही बता दिया, साहेब एक लड़का है, ठीक है, जो कचरा उठाने वाले का बेटा होता है। तो वही कह रहा है कि साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की थी, दूध की दुकान पर नौकरी उसने क्यों किया। अब देखिएगा समझिएगा भैया, देखिए कह रहा है कि साहेब बिलोंग्स, साहेब संबंध रखता था या ताल्लुक रखता था टू द फैमिली, परिवार से, ऐसी परिवार से, वेयर इन ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम, जहां ना तो कोई निश्चित या स्थिर कह सकते हैं इनकम थी, और सिक्योरिटी और सुरक्षा। यानी साहेब ऐसे परिवार से संबंध रखता था जहां पर ना तो कोई स्टेबल यानी ना कोई निश्चित इनकम थी और ना तो कोई सिक्योरिटी थी यानी सुरक्षा थी। सो ही ज्वाइंड, इसलिए उसने ज्वाइन किया, टू जॉब, जॉब करना यानी नौकरी करना, एट द मिल्क बूथ, दुकान यानी दूध की दुकान पर, इसलिए उसने दूध की दुकान पर नौकरी कर लिया। विथ हिज जॉब, अपनी नौकरी से, ही अर्नड 800 रुपीज पर मंथ, उससे वो क्या है 800 रुपये पर महीने कमाता था, एंड आल्सो गॉट ऑल ऑफ हिज मील्स, और उसे भरपेट भोजन भी मिल जाता था। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानेंगे। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे हैं, बाहर से तो कोई संभावना ही नहीं बनती।
देखिए कह रहा है कि साहब ने दूध की जो दुकान होती है उस पर काम क्यों किया। तो भाई पहले ही बता दिए कि साहब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था कि जहाँ पर उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो एक कचरा उठाने वाले का बेटा था। और भाई ये एक ऐसा काम है ना तो इसमें कोई निश्चित आय होती है, ठीक है, कभी पैसा मिल जाएगा तो कभी भूखा रहना पड़ सकता है, और ना तो भैया कोई सुरक्षा थी, कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं थी। लेकिन भाई उसने क्या है, इसीलिए उसने दूध की दुकान पर नौकरी कर लिया, जहां पर उसे 800 रुपये महीना मिलता मिलता था। 800 रुपये पैसे मिलते थे और साथ ही सबसे जरूरी चीज भैया उसको भरपेट भोजन भी मिल जाता था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए कह रहा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू बिकम इन लाइफ, और वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। मुकेश भैया कह रहा कौन था और वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। अब देखिए बच्चों, बात कर लें भैया मुकेश के बारे में, तो मुकेश हमने बताया क्या था। मुकेश एक ऐसा लड़का था, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिनके माता पिता, ठीक है, या फिर सभी लोग जहाँ जहाँ रहता था सभी लोग क्या है, फिरोजाबाद में यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। ठीक है, लेकिन उसको ये जॉब पसंद नहीं था, पहले ही बता दिया स्टोरी में जब थोड़ा बताया था। तो वही चीज़ है, समझिएगा कि मुकेश कौन था और उसने भाई वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। देखिए बच्चों कि मुकेश इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। जो मुकेश होता है वो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाने वाले के परिवार का सबसे छोटा लड़का है। मुकेश क्या है, मुकेश इज द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी मुकेश सबसे छोटा बच्चा है ऑफ द फैमिली, उस परिवार का, ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाते हैं। तो मुकेश फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाने वाले परिवार का एक सबसे छोटा बच्चा था। ठीक है, आगे लिखेंगे भैया वेयर, जहां पर इच फैमिली, प्रत्येक परिवार या हर परिवार, इज इंगेज्ड इन द बैंगल मेकिंग, यानी जहां पर हर एक परिवार क्या है, चूड़ियां बनाने का काम किया करता है। और आगे लिखेंगे भैया कि बट, यहां पे बच्चों ध्यान देना कि मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एंड टू लर्न टू ड्राइव ए कार, और कार चलाना सीखना चाहता है। और 10 इस प्रकार ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, इस प्रकार वह खुद का मालिक बनना चाहता है। ठीक है भैया, देखिए उसके जो थॉट होते हैं ना वो बिल्कुल अपने परिवार के लोगों से एकदम परे हैं, एकदम अलग है। ठीक है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है एकदम अलग है, इसका यही एटीट्यूड। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि मुकेश का कौन सा एटीट्यूड उसे अलग बनाता है, तो भैया यही एटीट्यूड तो अलग बनाता है कि सभी कांच की चूड़ी बनाने का काम करते हैं, बट उसका जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना सीखना चाहता है। ठीक, और उसका यही एटीट्यूड, क्योंकि वो खुद का मालिक बनना चाहता है, नौकर नहीं, गुलाम नहीं, वो मालिक बनना चाहता है, और यही एटीट्यूड उसे सबसे अलग बनाता है। तो समझ में आ गया ना भैया कि मुकेश फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाने वाले परिवार से का मतलब परिवार का एक सबसे छोटा बच्चा है, जहां पर प्रत्येक फैमिली कांच की चूड़ी बनाने का काम किया करते हैं। मुकेश क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना सीखना चाहता है। इस प्रकार मतलब इसलिए ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, इसलिए वो खुद का मालिक बनना चाहता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। चलिए भैया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों। एग्जाम में अक्सर
पूछा जाता है। कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। कह रहा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, मतलब लेखिका जो है क्या दलील देती हैं या क्या दलील पेश करती हैं। फॉर द चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवियर, जो क्या है जूते नहीं पहने होते हैं। मतलब जो लेखिका, इसमें जो अनीस जंग लेखिका हैं, उन्होंने कह रहा है कि जब भाई वो सफ़र के दौरान होती हैं, तो जब उन्होंने बच्चों को, ठीक, जो सीमापुरी में आए हैं ना, जो कचरा उठाने वाले हैं, वही चीज़, ठीक है, या फिर इधर उधर जो भीख मांग रहे होते हैं रोड पर, तो वही कहा उन्होंने कि जो बच्चे जूते जो नहीं पहने हैं, उनके बारे में जो लेखिका हैं क्या दलील पेश करती हैं, अर्थात अपनी क्या राय देती हैं, क्या कुछ कहती हैं। ठीक, जब वो बच्चों को बिना चप्पल के, बिना जूते के देखती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन द सिटीज ऑन द विलेज रोड्स। कह रहा है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश की यात्रा के दौरान, देश की यात्रा के दौरान द ऑथर हैज सीन, यानी लेखिका ने देखा, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग चलते हुए, बेयरफुट बिना जूते चप्पल के, इन सिटीज शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स और गांव की सड़कों में। यानी कि यात्रा के दौरान, देश की यात्रा के दौरान लेखिका ने बच्चों को बिना जूते के ही शहरों में और गांव की सड़कों, या हम कह सकते हैं जिसको बोलते हैं ना कि पगडंडी पर, चलते हुए देखा। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, जब वो देखती हैं तो क्या कहते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यहाँ ऑफ होगा, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की तंगी नहीं है, बट बल्कि ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पांव रहने की क्या है भैया, ये एक प्रथा है। मतलब जब वो यात्रा के दौरान सड़कों में, हम कह सकते हैं मतलब शहरों में और गांव की सड़कों पर जब बच्चों को नंगे पांव देखती हैं, तो वो क्या बोलती हैं कि ये पैसों की तंगी नहीं है, अर्थात पैसों की तंगी के कारण इन बच्चों ने ऐसा नहीं किया है, अर्थात इनके पास पैसा है। फिर क्यों ऐसा कहती हैं, वो कहती हैं कि भैया इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये क्या है, एक परंपरा है, बल्कि ये क्या है भैया, ये परंपरा है, अर्थात ये जानबूझकर नहीं पहनते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है इसलिए नहीं पहना। ठीक है, समझ में आ गया भैया। क्या है कि यात्रा के दौरान लेखिका ने बच्चों को शहरों में और गांव की सड़कों पर नंगे पांव देखा, उनके अनुसार वो कहती हैं, अर्थात भैया लेखिका कहती हैं कि ये पैसों की तंगी के कारण नहीं है, बल्कि इनमें क्या है, अर्थात इन बच्चों में नंगे पांव रहने की क्या है, एक प्रथा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये जो क्लास है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि भैया हमने सिंपल से सिंपल तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।